गणेशाय नमः। सियावर रामचंद्राय नमः। ओम हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। आज के पूर्व दिवस पर परब्रह्म भगवान प्रभु श्री राम जी के प्राकट्य के बाद महल में और नगर अयोध्या नगरी में जो उत्सव कि अवधपुरी सोहई भांति प्रभु ही मिलन आई जनुराती। देखी भानु जनु मन सकुचानी तदपि बनी संध्या अनुमानी। कि अवधपुरी इस प्रकार से सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर वह मन ही मन में सकुचा गई हो। कि देखी भानु जनु मन सकुचानी तदपि बनी संध्या अनुमानी। परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बन कर रह गई हो। अगर धूप बहु जनु अंधियारी उड़ई अबीर मनहु अरुनारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा नृप गृह कलश सो इंदुदारा। कि अगर की धूप का जो बहुत सा धुआं है मानो वह संध्या का अंधकार है, यानी संध्या के अंधकार का भान करा रहा है। और साथ में जो अबीर उड़ रहा है वही उसकी ललाई है। मंदिर मणि समूह जनु तारा नृप गृह कलश सो इंदुदारा। अब महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागण हैं, और राजमहल का जो कलश है कि निप गृह कलश, तो राजमहल का जो कलश है वो कैसे है कि सो इंदु उदारा, मानो वही श्रेष्ठ चंद्रमा है। तो अगर धूप बहु जनु अंधियारी उड़ई अबीर मनहु अरुनारी। कि अष्टगंध के जो आरंभ में अगर है तो उस अगर के धुएं से जो अगर की धूप इतनी ज्यादा जलाई गई है कि सब कुछ अंधकार जो दिखाई दे रहा है ऐसा आभास करा रहा है मानो संध्या हो गई है। और साथ में कि उड़ई अबीर मनहु अरुनारी, और अटारियां बहुत ऊंची हैं, महल कई कई खंड के हैं, तो ऊपर से जो लोग अबीर छोड़ते हैं वही दिशाओं की ललाई को दिखाते हैं। और संध्या की ललाई इसीलिए कह रहे हैं कि मनहु अरुनारी, कि अरुणता होती है तब तारागण दिखाई पड़ते हैं। तो अंधियारी कहकर तब तारागण की बात कर रहे हैं कि मंदिर मणि समूह जनु तारा नृप गृह कलश सो इंदु उदारा। अवधपुरी सोहई यही भांति प्रभु ही मिलन आई जनुराती। कि अवध की शोभा कहकर तब रात्रि की शोभा को कह रहे हैं, और रात्रि की शोभा चंद्रमा और तारागण से होता है। समाज मिली मनहु सुराती, तो इसी से रात्रि की शोभा कहने में चंद्रमा और तारागण को कह रहे हैं कि मंदिर बहुत ऊंचे हैं और मंदिरों के ऊपर
में जो मणि लगे हैं वही तारागण हैं। और इंदु उदारा का भाव कि नवमी तिथि का चंद्र खंडित होता है। और उदार कहकर पूर्ण चंद्र सूचित कर रहे हैं, बता रहे हैं कि पूर्ण चंद्र की उपमा के द्वारा यह दर्शा रहे हैं कि कलश बहुत ऊंचा है, कि धवल धाम ऊपर नभ चुंबत, कलश मनहु रवि शशि दुति निंदत। अब पूर्णमासी पूर्ण तिथि है, उसी से वहां उस पूर्ण चंद्र होता है। अब पूर्ण चंद्र की उपमा देकर कि राजा का महल पूर्णमासी है यानी पूर्ण है, और महल का पूर्ण कलश पूर्ण चंद्र है, कि निप गृह कलश सो इंदु उदारा, कि राजा के गृह में बहुत कलश हैं और इनमें से जो उदार हैं अर्थात जो सबसे बड़ा भारी उदारो दात्रिमहतः कलश है वही पूर्ण चंद्र है। अब पूर्णिमा को संध्या में ही चंद्रोदय होता है, पूर्णिमा के दिन संध्या में ही चंद्रोदय होता है, चंद्र का उदय होता है, चंद्रमा उदित होते हैं। तो इसी से संध्या के रूपक में पूर्ण चंद्र को बाबा जी वर्णित कर रहे हैं कि भवन वेद धुनि अति मृदु बानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी, कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास तेई जात न जाना। राजभवन में अत्यंत कोमल वाणी से जो वेद ध्वनि हो रही है कि भवन वेद धुनि अति मृदु बानी, और वो कैसी है कि जनु खग मुखर समय जनु सानी, कि मानो वही समय में मिली हुई अर्थात समयानुकूल अर्थात संध्या समय की सी। संध्या समय में बहुत से पक्षी एक संग बोलते हैं, तो वैसे ही यहां पर बहुत से ब्राह्मण मिलकर वेद ध्वनि कर रहे हैं, वेद पाठ कर रहे हैं। इसलिए यहां कहा कि समय जनुसानी यानी पक्षियों की वाणी अर्थात चहचहाहट है। जिस तरह पक्षी चहचहाते हैं तो वही चहचहाहट की बात कर रहे हैं। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास तेई जात न जाना, और यह कौतुक देकर सूर्य भी भुलावे में पड़ गए, या यूं कहें कि वो भूल गए अर्थात उनको अपनी सुध बुध नहीं रही, सूर्यदेव को भी। इसी से उनको एक मास का समय, एक मास तेई जात न जाना, कि एक मास का व्यतीत हो जाना भी उन्हें जान नहीं पड़ा। यह बाबा गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि भवन वेद धुनि अति मृदु बानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी। भाई संध्या समय में बहुत से पक्षी एक साथ बोलते हैं, तो वैसे ही बहुत से ब्राह्मण मिलकर वेद पाठ करते हैं, वेद पढ़ते हैं। तो यहां अगणित ब्राह्मणों के मिलकर वेद ध्वनि करने से जो शब्द हो रहा है वही पक्षियों की संध्या समयानुकूल सुहावनी बोली के रूप में कह रहे हैं। वेद पाठ अत्यंत मृदु वाणी से हो रहा है, इसी से पक्षियों की वाणी की उपमा यहां पर बाबा गोस्वामी दास जी दे रहे हैं कि पक्षियों की वाणी अति मृदु होती है। अब पक्षीगण संध्या समय सघन वृक्ष में बोलते हैं। भाई संध्या समय वो जिस वृक्ष पर उनका बसेरा होता है वहां पर आते हैं और वहीं से बोलते हैं। तो यहां राजा जी का भवन कल्प वृक्ष है और उस कल्प वृक्ष में चारों भाई अर्थात अर्थ धर्म काम और मोक्ष रूप विराजते हैं कि जनु पाए महिपाल मणि, क्रियन सहित फलचारी। तो वहां पर ये चारों विराजते हैं
अकौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास तेई जात न जाना। अब कौतुक एक तो जो कुतूहल हो रहा है वह, और दूसरा कौतुक कि सूर्य ने रात्रि कभी नहीं देखी थी, असो राम जन्मोत्सव में वो भी देख ली। भाई राम जन्मोत्सव में वो भी कि देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्यानुमानी। और तो वहां पर कि यह भी एक कौतुक ही है कि सूर्य ने रात्रि कभी नहीं देखी थी, लेकिन राम जन्मोत्सव में वह भी देख लिया। तो यहां पतंग नाम एक सहेतुक है कि बड़े उड़ने चलने वाले थे, सो भी वह भी क्या हुआ, राम जन्मोत्सव देखकर अपने चलने की मर्यादा ही भूल गए। तब भला और लोगों को यदि तन मन धन की विस्मृति हो गई, सुध नहीं रही, तो इसमें कौन सा आश्चर्य। भाई सूर्य का रथ हमेशा पुरी के ऊपर जब मध्याह्न में आता है तब घड़ी भर थम जाता है। यह हमेशा कि जैसे ही सूर्य का रथ पुरी के ठीक ऊपर मध्याह्न में आता है तब वह घड़ी भर के लिए रुक जाता है, थम जाता है। और सूर्य को बस यही बोध रहा कि इतनी ही देर ठहरे। हमेशा जब अन्य समय रामोत्सव होता है तब सूर्य मनुष्य रूप धरकर पृथ्वी पर उतर आते हैं और मुख्य रूप से संसार का कार्य मर्यादा पूर्वक वैसे ही होता रहता है। पर इस समय रथ समेत थम गए, देह धरकर नहीं आए, मनुष्य के शरीर को धारण कर नहीं आए, क्योंकि इस कुल के आदि पुरुष हैं। और कपट वेश से आते तो प्रेम में कहीं असली रूप प्रकट हो जाता, तो फिर प्रभु भक्तवत्सल श्री राम जी के अवतार प्रकट हो जाता और आप गुप्त रूप में प्रकट हुए हैं। और जब अवतार का रहस्य प्रकट हो जाता तो रावण का वध ना होता। और सूर्य की स्थिति कि मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होई। भाई सूर्य एक मास व्यतीत होना न जान पाए, इसी से महीने दिन अर्थात 30 दिन का एक दिन हो गया कि मास दिवस कर दिवस भा। एक महीने का दिवस अर्थात 30 दिनों का जो महीना है वो एक दिन के बराबर हो गया। और रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होई। और सूर्य अपने रथ सहित ठहरे रह गए, तो फिर रात हो तो कैसे हो। भाई महीना भर नवमी ही का दिन बना रह गया कि रथ समेत रवि था क्यों, कि सूर्य के घोड़े सारथी वेदों के पाठ करने वाले और जितने सूर्य के साथ रहने वाले थे वे सब थाके अर्थात ठहर गए। ठाक्यों का मतलब ठहर गए। यह बंगाल प्रांत की भाषा है कि रथी सूर्य जी, घोड़े और सारथी अरुण, ये तीनों ही आनंद में निमग्न हो गए थे और किसी एक को भी यह चेत नहीं था। अगर चेत होता तो रथ चलता। और जन्मोत्सव की शोभा को देखकर सूर्य थके, यानी थक गए अर्थात शिथिल हो गए। और जब महीने भर का दिन हो गया तो महीने भर संध्या ही बनी रह गई। तो कहने का आशय, न किसी ने भोजन किया, न शयन किया और न ही कोई नित्य के कृत्य किए। सारा दिन जन्मोत्सव करते ही व्यतीत हो गया। अमरम न जाने कोई, कि जब सूर्य ही कौतुक देखी भुलाना, तो जो दिनकर हैं, दिन के करने वाले हैं, जब उन्होंने मर्म न जाना तब और कौन जान पाता।
और कहते हैं कि निशा कवन विधि होई। भाई जब प्रभु को मिलने के लिए रात्रि आई तो रात्रि हो जानी चाहिए थी, सो न हुई, क्योंकि रथ समेत रवि था। क्यों कि रथ के सहित सूर्य सामने वहीं रुके रह गए। तो यह पूर्ण परमतम, यह पूर्ण परतम ब्रह्म के आविर्भाव का समय है, उनकी अघटित घटना है। इसमें क्या आश्चर्य है? जो परमेश्वर को सर्वशक्तिमान न मानते हो उन्हीं को आश्चर्य हो सकता है। रघुकुल में आविर्भाव है, असंभव का संभव कर देना प्रभु के अवतार का द्योतक है। सूर्य परमानंद में मग्न हो गए और उन्हें स्वयं जानना पड़ा कि हमें यहां 1 मास हो गया, कि 1 मास के बराबर 1 दिन हो गया। और जब किसी ने न जाना, बाबा गोस्वामी दास जी कहते हैं, तो फिर कवि कैसे जाने? बाबा गोस्वामी दास जी कह रहे हैं कि उन्हीं सूत्रधर प्रभु की कृपा से। और पहले ही बाबा जी कह चुके हैं कि जेहि पर कृपा करहि जन जानी, कभी उर अजिर न चावहि बानी। इसलिए बाबा गोस्वामी जी और अन्य कवि जान पाए। अब बड़ा दिन होने से किसी का मन क्यों न घबराया? भाई इतना बड़ा दिन कि 1 मास का 1 दिन हो गया, फिर किसी का मन क्यों नहीं घबराया? क्योंकि सुख दुख का अनुभव करने वाला मन है कि बिनु मन तन दुख सुख सुधि के ही। अब मन के प्रेरक कौन है? मन के प्रेरक श्री राम जी हैं कि उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। और श्री राम जन्मोत्सव के कौतुक में सूर्यदेव भूल गए थे, तो उनकी भूल को श्री राम जी ने संभाला, यानी प्रभु श्री राम जी को संभालना पड़ा। किसको? सूर्यदेव के द्वारा जो भूल की गई, क्योंकि उन्हीं के तो उत्सव में भूले थे। इसलिए किसी का मन नहीं घबराया और न ही किसी को मर्म जान पड़ा। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत गुण गाना। देखि महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। तो यह गुप्त चरित्र किसी ने भी न जान, कोई नहीं जान पाया। और सूर्य गुणगान करते हुए चले कि दिन मन चले करत गुण गाना। और देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, सुर मुनि और नागदेव महोत्सव को देखकर चले भवन बरनत निज भागा, कि अपने अपने भाग्य की बड़ाई करते हुए अपने अपने घर को चले। चले भवन बरनत निज भागा। तो पहले कहा कि मरमुन जानई कोई, और अब यहां फिर से वही चीज कर रहे हैं कि यह रहस्य काहू नहीं जाना। यहां 2 बातें कही। एक तो यह कि मास दिवस कर दिवस भा, तो यह मर्म किसी ने नहीं जाना। और दूसरा, रथ समेत रवि था क्यों, कि यह रहस्य भी किसी ने न जाना। और दिन मनी, सूर्य से दिन का प्रकाश होता है। तो जब वे यहां मास भर रुके रहे, महीने भर रुके रहे, तब महीने भर के दिनों का प्रकाश अनुभव न हुआ, अर्थात न जाने गए। और जब चले तब दिनमणि नाम देकर बता रहे हैं कि सब दिन न्यारे न्यारे जाने गए। भाई दिनमणि नाम तो रवि का उल्टा है। अगर देखा जाए तो दिनमणि जो नाम है वो रवि का उल्टा है। क्यों? क्योंकि रवि का मणि दिन है,
ना कि दिन का मणि रवि है। जो जिससे उत्पन्न व प्रकट होता है वह उसका मणि कहलाता है। जैसे अहिमणि, गजमणि, तो दिन मणि नाम क्या है? एक सहेतुक है, क्योंकि पुत्र के नाम से पिता का नाम होता है और कहीं पिता के नाम से पुत्र का नाम होता है। सो आज का दिन ऐसा ही है कि पुत्र के नाम से पिता का नाम होगा। जिस दिन श्री राम जन्म हुआ वह दिन तो धन्य है ही है। और चले करत गुण गाना, रब था क्यों कहा था कि दिन मन चले करत गुण गाना, तो यहां रवि था क्यों कहा? इसलिए अब उनका चलना कहते हैं। और चले कैसे? श्री राम गुणगान करते हुए चले कि देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। पहले सूर्य का चलना कहे, तब किन की बात कर रहे हैं? कि सूर्य, मुनि और नाग के चलने को कह रहे हैं। कहने का जो आशय है कि सूर्य के चलने से काल बदला, समय, और तब सबको चलने की इच्छा हुई कि चले भवन बरनत निज भागा। श्री राम जन्मोत्सव बड़े भाग्य से मिलता है। इसी से देवता, मुनि, नाग प्रत्येक राम नवमी को अयोध्या जी में आकर जन्मोत्सव रचते हैं कि असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहि पद पंकज सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। सब श्री राम जन्मोत्सव देखने से अपने को भाग्यशाली मानते हैं, अपने भाग्य को सराहते हैं। देखि महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। कि एक कल्प में एक ही रामावतार होता है और वह वैवस्वत मनवंतर में होता है। जो 13 मनवंतर खाली रह जाते हैं, तो उस मनवंतर में इंद्रादि देवों को मौका नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि इंद्रादि देवों की आयु एक मनवंतर की होती है। इसलिए सुर मुनि नाग राम जी के अवतार का उत्सव देखने में अपने भाग्य की सराहना करते हैं और सोचते हैं कि उन 13 मनवंतर के सुर मुनि नागों के भाग्य में यह सुख नहीं था। यह सोचते हुए जाते हैं। और भूत भावन भगवान शिव शंकर मां जगदंबा पार्वती से कह रहे हैं कि औरऊ एक कहूं निज चोरी, सुनु गिर जायति दृढ़मति तोरी। काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीत न फिरहि मगन मन भूले। भूत भावन भगवान शिव शंकर जी मां जगदंबा पार्वती से कहते हैं कि हे गिरजे, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत दृढ़ है। सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। इसलिए मैं एक और भी रहस्य, या यूं कहें कि अपनी चोरी तुमसे कहता हूं कि औरऊ एक कहूं निज चोरी। अपनी स्वयं की एक चोरी आपसे कहता हूं। और क्या चोरी है? कि काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। कि काग भुसुंडी और हम दोनों प्राणी साथ साथ मनुष्य रूप धारण कर वहां पर, कहां? राम जन्मोत्सव में, कि मनुष्य रूप धारण किए हुए और जिससे कोई हमें जाने नहीं,
परमानंद प्रेम और सुख से फूले, अर्थात पूर्ण और मन में मग्न अपने को भूले हुए गलियों में फिरते रहे कि और एक कहूं निज चोरी, सुनु गिर जायति दृढ़मति तोरी। कि और एक कि मास दिवस कर दिवस भा आदि जो गुप्त रहस्य की बात हमने की। अब और एक गुप्त बात कह रहा हूं तुमसे, जो अपने संबंध में बता रहा हूं, अर्थात यह अपनी गुप्त बात कहता हूं। क्या? कि निज चोरी, कि पार्वती जी साथ में नहीं थी, शिवजी इनसे चुरा के मनुज रूप, मनुष्य का रूप लेकर भगवान के दर्शनार्थ गए थे। गोस्वामी जी ने क्या खूब वर्णन किया है कि चोर प्रायः रात में ही चोरी करते हैं। इसी से शंकर जी की चोरी की बात भी बाबा गोस्वामी दास जी ने सूर्य के चले जाने के बाद कही। और सूर्य दिन में चोरी कर रहे हैं। कि और एक कहूं निज चोरी, कि सूर्य आदि की चोरी तो सुनाई ही कि इन्होंने मास दिवस की चोरी की, अब अपनी भी चोरी को सुना रहा हूं। और तुमसे भी छिपा के मैं वहां किस वेश में गया था। अब पार्वती जी ने जब प्रश्न किया था तो प्रश्नों के अंत में एक प्रार्थना किया था कि जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयालु राखौ जन गोई। तो यहां उसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि जो तुमने नहीं पूछा हम उसको भी, यानी सबकी चोरी बताए तो अपनी भी एक चोरी बता रहे हैं कि सुनु गिर जायति दृढ़मति तोरी। दृढ़मति, भाई श्री राम जी के संबंध में संशय करने पर ही तुमने अति कष्ट झेले। अब फिर भी तुमने प्रश्न किया और श्री राम चरित सुने बिना तुमसे न रहा गया। जब तुम इतनी दृढ़ भक्ता हो तब तो तुम अवश्य किसी अनधिकारी से यह रहस्य न कहोगी, इसलिए तुमसे कहता हूं। अब पर्वत अचल है, तुम उसकी कन्या हो, तुम उसकी कन्या तो क्यों न दृढ़मति हो। आज तक यह बात चुराए रहा, किसी से नहीं कही, क्योंकि तुमको साथ ले जाते तो तुम स्त्रियों के संग भीतर चली जाती और राम रूप को देखकर प्रेमवश तुम्हारा कपट नारीवेश छूट जाता तो सारा भेद ही खुल जाता और वहां सब जान जाते कि आप राम जो प्राकट्य रूप, मानव के रूप, मनुष्य रूप, नर रूप में लिए हैं वह राम ब्रह्म है कि जिनके दर्शन को उमा जी स्वयं चली आई हैं और प्रभु रावण के वध के हेतु गुप्त रूप से अवतरित हुए हैं। तो उसके वध में, रावण के वध में बाधा पड़ती। और तुमसे इसलिए न कही कि तुमको सुनते ही रोष आ जाता, गुस्सा आ जाता, और तुम कहती कि बाल उत्सव में तो स्त्रियों का बड़ा काम रहता है और तुम पुरुष होते हुए भी गए और हमको न ले गए, और तुम्हारा मन हमसे व्यग्र हो जाता। जैसा कि स्वाभाविक है, तुम गिरिजा हो, तुम्हारी बुद्धि मेरी भक्ति में अति दृढ़ है, इसलिए अब तुमसे मैं कहता हूं कि काग भुसुंडी संग हम दो। कि श्री भुसुंड जी पर श्री राम जी की बड़ी कृपा है और वे भुसुंड जी रामचरित के जानकार हैं कि जब जब राम मनुज तनु धरही, भगत हेतु लीला बहु करही, तब तब अवधपुरी मैं जाऊं, बाल चरित बिलो की हरसाऊं, जन्म महोत्सव देखऊं जाई, बरस 5 तह रहूं लो भाई। और ये भी कि अगर किसी जानकार के संग जाया जाता है तो अधिक सुख होता है। काग भुसुंड संग हम दो, कि काग भुसुंड जी के साथ हम थे दोनों,
अब भुसुंड जी के संग के और भी कारण कि वे आपके शिष्य हैं, उन्होंने आपसे ही रामचरित पाया, और दूसरे कि आप दोनों बाल रूप राम जी के अनन्य उपासक हैं शिव जी का, कि इष्ट देव मम बालक रामा, अब बंदऊ बाल रूप सोई रामू। और मनुज रूप में क्यों गए, नर रूप में ही क्यों गए? तो प्रसिद्ध संतजन, मुनि और टीकाकार, विद्वत टीकाकार जनों का जो मत है कि प्रसिद्ध तन से वह सुख न मिलता, देव रूप से प्रत्यक्ष जाने से प्रभु का ऐश्वर्य प्रकट हो जाता। क्यों? प्रकट होने से क्या डर? डर यह है कि गुप्त रूप अवतरें प्रभु, गए जान सब कोई। यदि ऐश्वर्य प्रकट हो जाता तो जो प्रभु गुप्त रूप से प्राकट्य लिए अवतरित हुए वह भेद खुल जाता, और जिस देश या जिस समाज में जाकर वहां का पूर्ण रसास्वादन लेना हो, वहां उसी समाज के अनुकूल तद्रूप होकर सम्मिलित होने से वह रस मिल सकता है, और वहां जाकर अगर आप अपने रूप में जाएंगे तो फिर उसका आनंद, रसानंद नहीं पाएंगे। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिरहि मगन मन भूले। कि परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए। मगन मन से यानी मस्त हुए, गलियों में भूले हुए फिरते थे, यानी तन मन की कोई सुध नहीं होती थी। यह शुभ चरित जान पय सोई, राम कृपा कई जा पर होई। परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो, कि जिस चरित्र में शिव जी और भुसुंड जी मग्न रहे और अपने को भूले हुए गलियों में फिरते रहे, तो वह चरित्र श्री राम जी की कृपा से ही जानने को मिलता है, अन्यथा नहीं जान मिलता। यह चरित्र मंगल और कल्याणकारी है। यह चरित्र जो कह रहे हैं कि यह शुभ चरित जान पय सोई, तो यह चरित्र का मतलब कि जिस बात के लिए हम चोरी करने गए वह चरित्र, और जिसको हम चोरी से देखने गए वह श्री राम जन्म चरित्र। तो तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा, दीन भूप जो जेहि मन भावा। देवता भी भिखारी बनकर आए। राम निछावर लेन हित, देव हटि होत भिखारी। गीतावली में इसका उल्लेख किया कि गंधर्व गायक बनकर आए, वेदबंदी रूप से आए, और दीन भूप जो जेहि मन भावा। और राम जन्म में दान का वर्णन किया कि हाटक धेनु बसन मणि, नृप विप्रन कह दीन। तो अब भरत आदि तीनों भाइयों के जन्म में दान को कह रहे हैं कि दीन भूप जो जेहि मन भावा। तो दीन भूप राजा ने देवताओं को जान लिया, और क्या दिया कि गजरथ तुरग हेम गव हीरा, दीन है नृप नाना विधि चीरा। कि जो ही भावा जो कहे तो उसी को यहां और स्पष्ट करते हैं। क्या दिया? गज रथ तुरग हे गौ हीरा, यानी गज और तुरंग के बीच में रथ कहे, अर्थात गज रथ दिए और तुरग रथ दिए, हाथी या घोड़ा जुते हुए रथ दिए, और साथ में हाथी और घोड़े भी दिए।
और इसी तरह कि हेम गौ हीरा, कि गौ को हेम और हीरा के बीच में देकर बाबा गोस्वामी दास जी कि हेम और हीरा तो दिया ही दिया, और जो गौएं दी वे हेम और हीरा से अलंकृत थी। जैसा बाबा जी ने उल्लिखित किया है कि सब विधि सकल अलंकृत कीन्ही, मुदित महिप महि देवन दीन्ही। अब गोदान का यही विधान है, ना कि जैसा कि 5 आने व 1.25 रुपए में गोदान कराया जाता है कि नाना विधि चीरा, अर्थात सूती ऊनी रेशमी कोसी बहुमूल्य कपड़ों को दिए। मन संतोषे सबनि के, जह तह देहि आशीष, सकल तनय चिर जीवहूँ तुलसीदास के ईश। सबके मन में संतोष है, जो जहां है वहां से आशीर्वाद दे रहा है। और तुलसीदास के ईश अर्थात स्वामी सब चारों पुत्र सब काल जिए, दीर्घायु हो, चिरजीवी हो। मन संतोषे, क्योंकि सबने मन भावना दान पाया है, नहीं तो मन कभी नहीं भरता, चाहे घर भले ही भर जाए, मन नहीं भरता। और जह तह कि साक्षात अर्थात प्रत्यक्ष में और परोक्ष में, कि जह तह कि जहां तहां, जो जहां है वहीं दे ही आशीष। क्या आशीष देते हैं? सकल तनय चिर जीवहूं, कि सब भाई एक ही समय में जन्मे हैं कि तेहि अवसर सुत तीन प्रकट भय, अजन्मे एक संग सब भाई। इसी से धन पाकर सभी भाइयों को आशीर्वाद दे रहे हैं। अब गीतावली में आशीर्वाद का वर्णन कुछ इस प्रकार है कि असही दुसही मरहु मनहि मन, बैरिन बढ़ऊ विषाद, नृपसुत चारि चारु चिर जीवहु शंकर गौरी प्रसाद। भाई तुलसीदास के ईश, यह तुलसीदास जी का कथन है कि हृदय इस समय परमानंद में मगन है, और इस महोत्सव के अवसर पर पूर्ववासियों और सभी दान लेने वालों के मुखों से अपना भविष्य दासत्व निश्चय करा लेना चाहते हैं, और यह उनकी चतुरता है। और तुलसीदास के इस यह वचन सबके मुखों से कहलाकर श्री राम जी में अपना स्वामी सेवक भाव को पुष्ट करते हैं। और सकल तनय चिर जीवहूं, तो यहां राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नाम नहीं कहे, नाम न कहकर कि सकल तनय चिर जीवहूं। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि अभी अभी तो जन्म हुआ है, नामकरण अभी हुआ नहीं है, तो फिर नाम को कैसे कहें? कि कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जानिय दिन रुराती, नामकरण कर अवसरु जानी, भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी। करि पूजा भूपति अस भाखा, धरिय नाम जो मुनि गुण राखा। कि कुछ दिन इस प्रकार बीते, दिन रात बीतते जान नहीं पड़े, कि जात न जानिय दिन अरु राती, नामकरण कर अवसर जानी, यानी नामकरण का अवसर जानकर भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी। कि राजा जी ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुलवा भेजा। अकरि पूजा भूपति अस भाखा, धरिय नाम जो मुनि गुण राखा। और उनकी पूजा करके, यानी गुरु वशिष्ठ जी की पूजा करके राजा जी बोले, हे मुनि, जो नाम आपने विचार रखे हैं सो नाम धरिए। यहां पर छठी के वर्णन को भी लक्षित कराया गया है। और छठी में रात को जागरण होता है, और गीतावली में 3 रात छठी का जागरण और उत्सव कहा गया है।
कि कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जानिय दिन अरु राती। कि सुख के दिन पल के समान बीत जाते हैं, दिन रात जाते नहीं जान पड़े। कि कुछ दिन इसी तरह सुख में बीत गए। कि कछुक का मतलब 1-2 नहीं बल्कि 10-11 दिन बीत गए। क्यों? क्योंकि नामकरण 5वां संस्कार है जो जन्म से 11वें या 12वें दिन होता है। एकादशी द्वादश के अपि श्रेय है, यानी 11वां दिन नामकरण संस्कार के लिए बहुत अच्छा है। और किन्हीं कारण से यदि न हो सके तब 12वें दिन होना चाहिए। यह गोभिल गृह सूत्र में ऐसी व्यवस्था उल्लिखित है कि नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी। भाई जब दिन रात जाते न जाना तो फिर नामकरण का अवसर कैसे जाना? भाई दिन का होना रात का होना तो जाना गया, उनका बीत जाना न जान पड़ा। भाई सुख के दिन थे इसलिए जल्दी जल्दी बीत गए। भाई सुख के दिन इसी तरह जल्दी जल्दी बीत जाते हैं। और अवसर जानी, भाई राजा पंडित हैं, इसी से उन्होंने यह जानकर गुरु को बुलवा भेजा है कि सब संस्कार गुरु ने ही किए हैं। जैसे जन्म पर गुरु वशिष्ठ कह गयो हकारा, गुरु जी को बुलवा भेजा जन्म पर। और यहां कि भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी, आगे जब चूड़ाकरण की बात होगी तो चूड़ाकरण कीन्ह गुरु जाई। और जब यज्ञोपवीत होगा तो दीन जनेऊ गुरु पितु माता। और जब पढ़ने जाएंगे तो गुरु गृह पढ़न गए रघुराई। तो सारे कार्यों में गुरु की ही प्रधानता है। और मुनि ज्ञानी, यहां गुरु वशिष्ठ जी को मुनि ज्ञानी कहा है क्योंकि नामकरण संस्कार में बड़े ज्ञान का काम है और अन्य सब संस्कारों में विशेष ज्ञान का प्रयोजन नहीं है। कि इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा। भाव से स्पष्ट है भाई, कर्णभेद, चूड़ाकरण, अन्नप्राशन इत्यादि में विशेष विचार का काम नहीं पड़ता, केवल मंत्रोच्चारण करना होता है। और करि पूजा भूपति यस भाखा, धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा। पूजा करके यानी गुरु वशिष्ठ जी का पूजन करके और तब राजा दशरथ जी बोलते हैं कि नाम धर, जिसमें पुत्रों का मंगल हो, कल्याण हो, ऐसा नाम रखिए। और मुनि गुण राखा कि वे ज्ञानी हैं, जानते हैं कि अमुक दिन नामकरण होगा, इसलिए पहले से ही विचार कर रखा होगा। भाई विचार वाले काम तुरंत के तुरंत प्राय ठीक नहीं होते, इसी से मुनि विशेषण दिया कि आप मननशील हैं। नामकरण में मनन का काम होता है, सो आप मनन कर ही चुके होंगे, इसलिए धरिए यानी रखिए। नाम धरना यानी नामकरण करना। और नामकरण में नाम कहा नहीं जाता, वरंच धरा या रखा जाता है। तो वशिष्ठ जी, इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रयलोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। तब श्री वशिष्ठ जी बोलते हैं कि हे राजन, इनके नाम अनेक और अनुपम हैं, किंतु मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा कि मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रयलोक सुपासी। जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं,
यानी जिस आनंद सिंधु के एक कण से त्रैलोक्य सुखी हो जाता है, सो सुख धाम राम यस नामा अखिल लोकदायक विश्रामा, कि वह सुख धाम है, उनका राम ऐसा नाम है जो समस्त लोगों को विश्राम देने वाला है। कि इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कह विश्वमति अनुरूपा। भाई रानियां चारों पुत्रों को लेकर चौक के समीप ही बैठी हैं। इसी से मुनि अंगुलिया निर्देश करके कहते हैं कि इनके नाम अनेक हैं, उंगली का इशारा करके। और अनूपा कि नाम की सुंदरता को दिखाया, और अनेक कहकर के आप इनका एक नाम धरने को कहते हैं, पर इनके नाम तो अनंत हैं और अनूप हैं, अर्थात अत्यंत सुंदर सुंदर सब नाम हैं। वैसे नाम क्या कोई धर सकता है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, भाई कि नामों में तीन विशेषण दिए, आनंद सिंधु, सुख राशि और सुखधाम। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा। तो तीन विशेषण दिया, तीन विशेषताओं को बताया, आनंद सिंधु, सुख राशि और सुखधाम। तो नाम में तीन मात्राएं हैं जो तीनों सुख रूप हैं, कि सो सुख धाम राम यस नामा। तो यह नाम का अर्थ है, और नामी का धर्म है कि सीकर ते त्रैलोक सुपासी, और नाम का धर्म कि अखिल लोकदायक विश्रामा। इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि वह सुख का धाम राम ऐसा नाम है, अर्थात जिसको पहले आनंद सिंधु सुख राशि कह आए, वही ब्रह्म राम नाम है। अनामी सुख राशि है, अनाम सुख धाम है। कहने का आशय कि नाम और नामी दोनों एक ही वस्तु हैं। तो ब्रह्म के दो विशेषण आनंद सिंधु और सुख राशि कहने के पीछे का आशय कि राम नाम में दो अक्षर हैं, इसी से ब्रह्म के दो विशेषण दिए, और यह भी दिखाया कि वही ब्रह्म राम नाम है और राम जी ब्रह्म है। कि जेहि कारण अजय गुण रूपा, ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा। यानी आनंद सिंधु, सुख राशि और सुखधाम तीनों लगभग एक ही अर्थ देते हैं, फिर तीनों को क्यों कहा? भाई ज्ञान, कर्म और उपासना के विचार से तीन विशेषण दिए गए। और ज्ञानी को आनंद की पिपासा यानी प्यास रहती है, तो उनके लिए आनंद सिंधु कहा। और कर्मकांडी यज्ञादिक करके स्वर्ग का सुख चाहते हैं, तो उनके लिए सुख राशि कहा। और उपासक सुखमय अविचल धाम चाहते हैं, तो उनके लिए सुख धाम कहा। तो चार प्रकार के नाम होते हैं, जाति, गुण, क्रिया और यदृच्छा। तो यहां क्रिया नाम कहा, अर्थात दया दृष्टि से सब में रमत यानी सब में रमते हैं, या शोभामय अपने रूप में सबको रमाते हैं, इससे राम कहा। यस्मिन् रमन्ते मुनियो विद्या ज्ञान विप्लवे, तम गुरु प्राह रामेति रमणाद्राम इत्यपि। अध्यात्म रामायण के इस श्लोक में विद्या यानी विज्ञान के द्वारा अज्ञान के नष्ट हो जाने पर मुनि लोग जिनमें रमण करते हैं, अथवा जो अपनी सुंदरता से भक्तों के चित्तों को रमाते हैं, अर्थात आनंद में मग्न करते हैं, उनका गुरु ने नाम राम रखा। अब विश्व भरण पोषण कर जोई,
ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन ते पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम मुदार। भाई विश्व भरण पोषण कर जोई। भरत जी विष्णु के अवतार हैं। भरण पोषण करना विष्णु भगवान का धर्म है। 3 कल्पों में विष्णु का अवतार है। और विष्णु अवतार होने पर नामकरण इस प्रकार किया कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सुख धाम है, अर्थात विष्णु, उनका राम ऐसा नाम है। और विश्व भरण पोषण करता जो विष्णु है, उनके कर में जो है अर्थात शंख, उसका नाम भरत है। कि जिसके स्मरण से शत्रु का नाश होता है, अर्थात चक्र, उसका नाम शत्रुघ्न नाम है। और सकल जगत का आधार जो शेष जी हैं, उनका लक्ष्मण नाम है। तो विश्व के आनंददाता राम, विश्व के भरण पोषण करता भरत, और विश्व के शत्रुनाश करता शत्रुघ्न, और विश्व के धारण करता लक्ष्मण जी हैं। अर्थात विश्व के उपकारार्थ चतुर्व्यूह अवतार हैं। तो भक्तजन, आज का प्रसंग यहीं तक, और आगे का श्रवण अमृतपान हम लोग अगले दिवस की कथा में कहेंगे। एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।